हमारे साथ इस वक्त बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है हेमा मालिनी जी आपका इंडिया न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल आपसे, इस चुनाव में मथुरा की बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, मथुरा की बहुत चर्चा हुई थी, आप रिप्रेजेंट करती हैं। आज जो एक बहुमत आया है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? प्लीज बाहर जाइए। आई कांट कॉन्सेंट्रेट एट ऑल। हिमा जी फिर से पूछता हूं, बहुत स्वागत है आपका। मथुरा की चर्चा बहुत थी इस चुनाव में। आज जो एक जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत है, और कहा जा रहा है वो जो डबल इंजन वाला नारा था योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, वो एक सक्सेस मॉडल बीजेपी के लिए साबित हुआ है उत्तर प्रदेश में। क्यों हुआ है मालूम है ना आपको? क्यों हुआ? क्योंकि काम इतना कर दिखाया है। डबल इंजन सरकार कहते हैं। डबल इंजन मतलब दोनों सरकार। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, पूरा हिंदुस्तान में इट्स द बिगेस्ट। एंड देन पूरा हिंदुस्तान का जो बागडोर जो संभाला है मोदी जी ने, ऐसा कौन कर सकता है? कि कौन सा प्रधानमंत्री पहले पिछले किया? किसी ने ऐसा नहीं किया। पहले जब प्रधानमंत्री बने तो बड़ा सब चेंजेस लाना शुरू किया तो सब लोग परेशान और हैरान हो गए थे कि ये कैसा हो सकता है। लेकिन उन्होंने साबित किया कि ये सब हो सकता है और कर दिखाया, हर चीज एवरीवेयर। सो पीपल आर सो हैप्पी, इतना प्रभावित होते हैं लोग कि ऐसा भी हो सकता है। तो सेम वे उत्तर प्रदेश में भी जो पिछले कई सालों से कुछ भी नहीं था, रोड्स, गरीब जनता को स्मॉल छोटी से छोटी सुविधाएं भी नहीं थी, ऐसे भी बेचारे सब जी रहे थे। सिर्फ गरीब है गरीब है गरीब है, गरीब को भी ऊपर लेकर आ सकते हैं ना। मोदी जी का यही सोच है कि सबको ऊपर उठाना है। सो ही हैज वर्कड हार्ड फॉर द गरीब जनता के लिए इतना काम किया है, महिलाओं को सुरक्षा दी है। योगी सरकार ने यहाँ पर इतने पुलिस थाने बनाए हैं एंड इतने बहुत सारी फीमेल महिलाओं को स्थापित किया है पुलिस में। तो ये सब कैसा हो सकता है? तो इन्होंने किया ना, पहले किसी ने सोचा क्यों नहीं? अभी हम लोग बनाने के बाद हम भी ये करेंगे कह रहे हैं। अभी यानी महिलाओं और गरीबों के लिए काम किया और इसीलिए वोट मिला है। हेमा मालिनी जी, आप मथुरा को रिप्रेजेंट करती हैं। बीजेपी ने अपने भाषणों के दौरान कहा, जब प्रचार कर रही थी, कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी है, मथुरा कैसे बचेगा? यानी अब मथुरा में भी किस तरह का काम होगा, क्या चीजें होंगी, खासतौर पर मंदिर को लेकर कुछ इसके बारे में आप बताएं अगर। जी, मैं यहाँ पे सांसद बनी हूँ मथुरा की वजह से। मथुरा में मुझे आके काम करना था, इसके लिए मैं अपने सेवा भाव के साथ आकर यहाँ पे ब्रजवासियों के बीच में रहकर मैं काम कर रही हूँ। बहुत कुछ किया है अभी और बहुत कुछ करना है। अगर काशी हुआ, अयोध्या हुआ, अभी कृष्ण के जन्म स्थल है, यहाँ पर भी काम होने वाला है, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि पूरे विश्व से सब लोग आते हैं यहाँ पर, लाखों लोग आते हैं पर डे यहाँ पर पूरा मथुरा में देखने के लिए। तो हम उनको देखने के लिए क्या दे सकते हैं? तो जितने भी जो पुराने काल से, उस जमाने से जो कृष्ण के स्थल है, उन सबको ब्यूटिफाई करके उसको बहुत बराबर रखना उसके बहुत जरूरी है। ये नहीं हुआ ये काम सब अभी हो रहा है, सब जगह ब्यूटिफाई हो रहा है और साफ सुथरा है। पूरा रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बना है और हर जगह आप देख सकते हैं स्वच्छ है। जो थोड़ी कमियां हैं वो सब भी अभी हम लोग पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हम केंद्र सरकार में बोलकर यहाँ पर, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा टूरिस्ट आने की वजह से ज्यादा जल्दी से खराब हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड किया हुआ है, वो सब अभी होने वाला है आगे। मैम, बिहार इलेक्शंस में हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जो थी वो महिलाओं के बीच ज्यादा थी। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया था। उत्तर प्रदेश में जो नंबर्स दिख रहे हैं उसमें भी साफ दिख रहा है कि महिलाओं ने बहुत आगे आकर बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। पूरे अच्छा, सिर्फ बीजेपी के लिए महिला किस सब वर्ग के, सब जाति के लोगों ने वोट दिया है, ये भी आप देख लीजिए।
क्योंकि मोदी जी ने ये नहीं देखा कि हमें सिर्फ हिंदुओं को देना है या बाकी लोगों को नहीं देना, ऐसा नहीं, सब लोगों के लिए दिया है। जो भी उपलब्धियां दी है महिलाओं के लिए, सबके लिए दिया है, और सब लोग प्रभावित है। इतना आज तक ऐसा किसी सरकार ने नहीं की है जो अभी कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट में भी देख सकते हैं कितनी महिलाएं हैं, कितने महिला मिनिस्टर्स बने हुए हैं, सबको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नहीं, महिला Especially for सुरक्षा, all women. मैम इस चुनाव में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ पैरेलल कोई मुद्दा चला तो वो महिला सुरक्षा का मुद्दा चला और उसका फायदा हुआ बीजेपी को। बिल्कुल हुआ है, क्योंकि पहले सुरक्षा नहीं थी, सुरक्षित महिलाएं नहीं थी यहाँ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एवरी डे वी यूज्ड टू रीड न्यूज वेरी हॉरिबल न्यूज आता था कि यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ मर्डर हो गया। एंड ऑल्सो मैंने कई हमारे अपने जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी सुना है कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है, जो पहले सरकार ने क्या क्या किया है, और चुप रहे हैं। इतना हादसा होने के बावजूद सब लोग क्वाइट रहे हैं। क्यों? या अभी योगी सरकार ने आकर उसे सब स्टॉप किया है, उन सबको अंदर किया है। लॉ एंड ऑर्डर इज परफेक्टली ऑल राइट। अभी और भी करना है, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा काम हो गया, अभी और चाहिए। 5 साल के अंदर इतना किया तो आगे और भी बहुत अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। मालिनी जी जो बात कही कि अपराध पर काम हुआ है विकास, लेकिन साथ ही साथ एक कॉकटेल बनाया गया धर्म के साथ, क्योंकि धर्म की नगरी अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल हैं, राम की नगरी, कृष्ण की नगरी, सब यहां पर है। अयोध्या, काशी में बीजेपी ने काम किया, मंदिर बनना शुरू हुआ, इधर काशी कॉरिडोर बना, उसको जोड़ा गया अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश से, उसको जोड़ा गया विकास से। क्या ये जो कॉकटेल था इसने बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया है? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति सब कुछ जुड़ा हुआ मंदिरों के साथ, आप सब देखते हैं। और जितने भी हमारे देश में रहते हैं सब बड़ी आध्यात्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअलिटी बिलीव करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर ट्रेडिशन प्रॉपरली। जो कर रही है हमारी सरकार कर रही है, जिसके ऊपर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं है कि मंदिरों को हाथ लगाने से क्या आपको कुछ अपराध हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आवर हेरिटेज विच इज गिवन टू अस लॉन्ग बैक, कितने सालों से हमें दिया हुआ, उसे हिफाजत के साथ रखना हमारा धर्म है। ये काम कर रहे हैं तो इसमें वोट के लिए तो थोड़ी किया है, वो तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मोदी जी ये सोचकर कर रहे हैं ना कि जो काशी कॉरिडोर आप पहले जाते थे, कभी आपको कुछ अंदर जाना ही मुश्किल था, ऐसा लगता था कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, ऐसा हैरान हो जाते थे। अभी इस बार मैं गई थी तो मैंने देखा कि अद्भुत एकदम कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बाकी सारे घरों का हटा के उन्होंने जो बनाया है, तो अभी आगे आने वाले 100-200 साल तक रहेगा और इसे लोग तारीफ करेंगे। और एक बनारस का भी, एक काशी का नाम एकदम ऊपर हुआ है। सेम वे अभी अयोध्या में हो रहा है, तो हमारे मथुरा में भी जरूर होगा, डेफिनेटली। आप कह रही कि मथुरा में भी जरूर होगा। काशी की आप बात कर रही थी, काशी की तस्वीर वाकई ऐसी थी जिसमें लोगों को लगता था शायद बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को लगता था सांस्कृतिक ये धरोहर है, सांस्कृतिक शहर है, इसमें बदलाव कैसे होगा। लेकिन बीजेपी ने एक मॉडल पेश किया। पहली बात तो ये बात कही गई कि जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, और उसके बाद जिस तरह से काशी का डेवलपमेंट हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण के चुनाव से पहले 3 दिन काशी में रहे, इन सब चीजों का असर जो है वो आसपास के इलाकों में भी पड़ता है, और ये हुआ भी। हाँ जी, तो आप तो सब जानते हैं, आपको तो मालूम है, तो हम तो पूरी इन बातों से सहमत हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ज्यादा वोट पड़े, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा बड़ा था? दोनों इक्वल है। वहां पर मोदी जी ने इतना काम पूरा हिंदुस्तान में किया है, पूरे विश्व में हमारा नाम बढ़ाया है। अगर हम आज विदेश जाएंगे तो हमें बहुत सम्मान के साथ लोग देखते हैं, पहले नहीं करते थे ऐसा। उन्होंने बहुत कुछ, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, बोलना नहीं चाहते ज्यादा, लेकिन मोदी जी ने जो किया वो बहुत ही उससे से इम्प्रेस्ड हैं पीपल यहाँ के। सेम वे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम शुरू हो गया है, और इतना काम हो गया है। 5 साल के अंदर काफी काम किया है योगी जी ने, योगी के सरकार ने, पूरा टीम ने जो भी काम किया, इट्स वेरी
अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो इससे लोग प्रभावित होंगे ना, जरूर, क्यों नहीं होंगे। चलिए इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। सो इस मौके को मैं बहुत हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने सही ढंग से इस चुनाव में भाग लिया है और सही पार्टी को आने दिया है जो विकास की ओर जा रही है। अगर गलत कदम उठाती तो पूरा विकास की जो है पूरा उल्टा रिवर्स हो सकता था। तो आई एम वेरी हैप्पी दिस इज डन। आगे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, अभी हम रुकेंगे नहीं कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका और बधाई आपको, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी आपकी सरकार बनने जा रही। बहुत बहुत बधाई आपको।